हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है 5G नेटवर्क के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। तो हम इंडियन मोबाइल के 4th जनरेशन में जी रहे हैं और अब 5G नेटवर्क भी आने वाला है। अभी हाल ही में खबर आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ट्रायल की परमिशन दे दी है। इसके लिए जल्दी ही स्पेक्ट्रम अवेलेबल करवाया जाएगा। 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये 4G का नेक्स्ट वर्जन है। 5G में ज़्यादा स्पीड और कम लेटेंसी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। तो पहले एक टाइम हुआ करता था कि लोगों के पास फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, और अगर होता भी था तो बहुत रेयर लोगों के पास ही होता था। फिर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हुआ और फ़ोन कॉमन पर्सन के पास भी नज़र आने लगे। तो फिर स्टार्टिंग 2G से हुई थी और धीरे धीरे 3G आया, उसके बाद 4G आया और अब 5G की बात हो रही है। फिर इसके बाद रिलायंस के वेंचर जियो ने 4G लॉन्च कर दिया। और यहाँ पर जी का मतलब होता है जनरेशन, जो जनरेशन बढ़ती जा रही है 3G 4G 5G करके। और जियो के वेंचर ने कुछ मंथ्स के लिए फ्री इंटरनेट अवेलेबल करवा दिया। और अब इंटरनेट की स्पीड के बारे में बात करें तो 5G की स्पीड 4G से कई गुना ज़्यादा है। 4G की पीक स्पीड 1 Gbps है और 5G की पीक स्पीड 20 Gbps है। तो 5G इस स्पीड को पाने के लिए कई तरीके के स्पेक्ट्रम यूज़ करता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इनमें लो बैंड और मिड बैंड और हाई बैंड शामिल हैं। इस वजह से ये हाई स्पीड ही नहीं बल्कि ज़्यादा कवरेज भी देता है। 5G में बहुत कम लेटेंसी मिलेगा, जिस वजह से ये 1 मिलीसेकंड तक जा सकता है। इस कैपेबिलिटी से वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को काफ़ी स्पेसिफिक यूज़ या बिजनेस केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एज अ बेसिक सर्विस में भी बेचा जा सकता है। और एक एग्जांपल के तौर पर भी सेल्फ ड्राइवर कार जो नेटवर्क स्लाइस रिक्वायर करता है, जो कि एक्सट्रीमली फास्ट और लो लेटेंसी प्रोवाइड करती है। इससे एक व्हीकल भी रियल टाइम में नेविगेट कर सकती है, जैसे कि हमारी टेस्ला। और अब बात करते हैं इसके मेन मुद्दे पर। तो हमको इससे क्या नुकसान है, आइए बात करते हैं। तो ह्यूमन के बॉडी में आयोनाइजिंग वाली फ्रीक्वेंसी ही नुकसान करती है, जबकि मोबाइल से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी नॉन आयोनाइजिंग नेचर होती है। 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले कुछ देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया में भारत की तुलना में कोविड कम मामले हैं उसमें। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि 5G रेडिएशन की वजह से कोविड मामले आ रहे हैं। WHO के मुताबिक वायरस रेडियो या वेब या मोबाइल नेटवर्क के जरिए ट्रैवल नहीं कर सकता, मगर इसकी रेडिएशन हमें हार्म कर सकती हैं। तो गाइस, आज की